हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम चतुर्थ अध्याय में हैं और अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के 22 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 23वां श्लोक लेंगे। तो 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था, एक साधक के विषय में बताया था जो सिद्ध साधक के विषय में बताया था, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। मतलब वो अपना काम करता है और रिजल्ट क्या आएगा उसके विषय में नहीं सोचता, अपना बेस्ट देता है और जो भी रिजल्ट आ रहा है अच्छा बुरा उसके बारे में उसे नहीं, वो उसकी परवाह नहीं करता। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो सिद्ध पुरुष होता है, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देता है और बाकी जो भी भगवान दे वो ठीक है। अब हम लेंगे 23rd श्लोक। गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञ आचरतः कर्म संग्रमं प्रविलीयते। गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञ आचरतः कर्म संग्रमं प्रविलीयते। तो श्री भगवान ने कहते हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्णा भावनामृत में विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों से या प्रति अनासक्त रहता है। देखो, प्रकृति के 3 गुण होते हैं,
हमको पता है ना कि प्रकृति जो बनी हुई है वो 3 गुणों से बनी हुई है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 तरह के गुणों से मिलकर के प्रकृति बनी हुई है और हम सभी लोग भी उन गुणों से प्रभावित होते हैं हमेशा। हम सभी उन्हीं के प्रभाव के अंडर में ही हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक फ़ैन होता है ना, एसी, एसी जो होता है उसके 3 मोड्स पे हम उसको रख सकते हैं। कभी हम उसको फ़ैन मोड पे रख सकते हैं, ड्राई मोड पे भी रख सकते हैं, है ना? और कूलिंग मोड पे रख सकते हैं। तो डिफ़रेंट मोड्स हैं। यदि हमने फ़ैन मोड पे रखा तो वो सभी को एक जैसा हवा देगा फ़ैन की, और कूलिंग जो होगी प्रॉपर सबके लिए बराबर होगी। ये तो एसी का ऐसा है। लेकिन एसी तो ठंडा किया किया तो सबको ठंड लगेगा, पर गुण कस्टमाइज़ होते हैं। जो हमारे जो गुण होते हैं वो सबके, हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है। कोई व्यक्ति तमोगुण में होता है, कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है, तो कोई व्यक्ति अ, सतोगुण में होता है। तो 3 जो गुण होते हैं उनमें ही अकॉर्डिंगली वो अपना काम कर रहा होता है। हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। कई बार हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति है, भई लगता है कि हाँ भई अच्छा इंसान है, ढंग से रह रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि भई इसे क्या हो गया? ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? ये बुरी तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? ये चिल्ला क्यों रहा है? ये उल्टे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका हम जो है, हमारा जो गुण है ना वो बदलते रहता है। कभी हम तमोगुण में हो जाते हैं, तो हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कभी हम रजोगुण में होते हैं तो अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कि रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने ही विषय में सोचता है, कि मैं अपने लिए ये कर लूँ, अपने लिए, जो अपने लिए ही ज़्यादा सोचता है वो होता है रजोगुणी। और जो तमोगुणी होता है वो आलसी प्रवृत्ति का होता है, हमेशा आलस में भरा रहता है, पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करना चाहता, उल्टे काम करना, तो वो तमोगुणी व्यक्ति होता है। और सत्वगुणी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छा सोचेगा, यानी अच्छे-अच्छे काम करेगा और मतलब पॉज़िटिव सोचेगा वो। तो इसलिए हमारा जो गुण है ना, हम भी तीनों बदलता रहता है। हर दिन में भी हम कई दफ़ा हमारे गुण का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। जब हमारे सतोगुण हमारे ऊपर हावी होता है तो हमें मन कर, आपने कभी अपने ऊपर खुद ही देखा होगा, जज करा होगा। कभी-कभी हमारा बड़ा मन, पूजा करने में बड़ा मन लगता है, आरती करने का बड़ा मन लगता है। हम आरती अच्छे से करना चाहते हैं, और कभी-कभी लगता है कि भई बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, अपने आप को धक्का मार के हम दिया भी लगाते हैं। ऐसा होता है ना कई दफ़ा। क्योंकि ये अब इसलिए होता है क्योंकि वो जो गुण होता है ना हमारा, हम पे हावी होता है। जब हम सत्वगुण में होते हैं तो हमें भगवान के आगे बैठने का मन करेगा, आरती करने का मन करेगा, और लगेगा कि चलो आज कुछ ग्रंथ निकाल के पढ़ लें, ऐसा मन भी करेगा। क्योंकि उस टाइम सत्वगुण हम पे हावी होता है। और जब हमें तमोगुण हावी होता है तो लगता है कि हमें कुछ नहीं करना, सो जाओ भई, छोड़ो, कोई काम-धाम मत करो। तो हम उस टाइम हम तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। तो इस तरह से जो ये 3 गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण, ये हम पे हावी होते हैं, हमसे वो काम करवा रहे होते हैं। ठीक है? तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि 3 व्यक्ति हैं और एकदम से बारिश हो गई है। तो बारिश हो गई है, 3 व्यक्ति बैठे हैं और तीनों का जो प्रभाव है व्यक्तियों पे अलग-अलग प्रभाव है। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा। उनके हाथ में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं 3 व्यक्ति, और अचानक बारिश आ गई, बारिश का मौसम है, बारिश आएगी। तो अचानक से आ गई, लेकिन वो अपनी प्रिपरेशन के साथ में नहीं है, छतरी-वतरी लेके कुछ आए नहीं हैं तीनों के तीनों। तो तीनों का रिएक्शन इस सिचुएशन में अलग-अलग होगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो एकदम परेशान हो जाएगा और चिल्लाना शुरू कर देगा, ये बारिश को भी आना था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गए, मैं क्या करूँ अब, मैं ये, मतलब विचलित हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। लेकिन जो रजोगुणी है वो भी परेशान होगा, वो दोष देगा कि मैं रेनकोट नहीं लाया, कोई तैयारी नहीं है मेरी, बारिश एकदम से आ गई और क्या करूँ मैं, इधर-उधर भागना, मतलब पैनिक करेगा, इधर-उधर भागेगा। लेकिन जो सत्वगुण में होगा व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो सोचेगा, वो अपने आप को सँभालेगा और वो सोचेगा कि बारिश का मौसम है, बारिश तो आएगी ही, मेरी गलती है कि मैं कुछ लेके नहीं आया, छतरी नहीं लाया या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ लेके नहीं आया, तो मेरी गलती है ये। तो वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन ढूँढेगा, उस सिचुएशन में सॉल्यूशन को ढूँढने का प्रयास करेगा, और वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे कि बारिश ना लगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को बचा पाए। तो सत्वगुणी व्यक्ति है जो पॉज़िटिव सोचेगा और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेगा। तमोगुणी विचलित हो जाएगा और परेशान होके इधर-उधर भागेगा। सत्वगुणी भी विचलित हो जाएगा और गुस्से में हो जाएगा कि भई ऐसा, बारिश को कोसने लगेगा। अब बारिश के मौसम में बारिश नहीं आएगी तो क्या आएगी? बारिश ही आएगी ना, तो वो तो व्यर्थ में चिल्ला रहा है। तो हम सबको चाहिए कि हम सत्वगुण में होने का प्रयास करें। जो 3 प्रकृति के जो 3 गुण हैं,
इससे हम प्रभावित होते हैं। ये हमारे पिछले पिछले संस्कार के हिसाब से हमें गुण मिले होते हैं, सतोगुण। ये पिछले संस्कार यानी पिछले पिछले जन्मों में हमने जैसा कार्य किया है वैसे हमारे संस्कार बने होते हैं। हम ज़्यादा बुरे कर्म करके आते हैं तो हम तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। यदि पिछले जन्मों में हमने अच्छा काम किया होता है, भगवत भक्ति की होती है, तो हम सत्वगुणी में हम ज़्यादा रहते हैं। यानी हमें पढ़ना अच्छा लगेगा, यानी अपने आप को कॉन्शियस को भी संभाल के रखते हैं, जल्दी से हाइपर नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, तो इस तरह से हम सत्वगुण में रहते हैं। और तमोगुणी, सतोगुण, रजोगुणी व्यक्ति जो है अपने बारे में सोचता है कैसे एडवांसमेंट कर लूँ, कैसा पैसा कमा लूँ, कैसे और बड़ा बंगला बना लूँ, अपना व्यापार को बढ़ा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे प्रॉफिट हो जाए। बस मेरा मेरा सेल्फ सेंटर ज़्यादा रहता है और हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने एडवांसमेंट के बारे में सोचता है, तो वो होता है रजोगुणी। रजोगुणी हमेशा अपने बारे में, राजसिक उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जैसा संस्कार हमारा पिछले जन्मों में रहा है उस हिसाब से हमारे गुण अभी भी वैसे ही हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमें संस्कार हमें है तो हम वैसे ही गुणों में स्थित हैं, लेकिन हम अपने गुणों को चेंज कर सकते हैं। जो व्यक्ति है ना, जो पुरुष तीनों गुणों में आसक्त होकर के जो तीनों गुणों को पार भी कर सकते हैं, तीनों गुणों से ऊपर भी एक गुण है जो वह निर्गुण कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति पिछले जो हमारे गुण है उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं इसमें हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? यानी भगवान की भक्ति करके। यदि हम भगवत भक्ति करते हैं, हरि नाम जप करते हैं और ये ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करना और संग रहना, भक्तों के संग रहना, उनसे जुड़े रहना, साधु संग में रहना, तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट ये तीनों गुणों को पार करके निर्गुण में हो जाते हैं। यानी सीधे से हम पार करके पहले तो तमोगुणी जो होगा, यदि भक्ति करते रहेंगे हम, तो हम अपने व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। तमोगुणी व्यवहार में यदि कोई है, हैंड रेज क्यों किया है श्रद्धा सुमन? गलती से हुआ होगा। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है वो यदि तमोगुणी स्वभाव में है और यदि वो भगवत भक्ति में लग गया, मान लो कोई उसके भाग्य अच्छे हैं तो कोई संत का संग उसको हो गया तो उसका उद्धार हो सकता है। अन्यथा तो तमोगुणी व्यक्ति को पता ही नहीं होगा मैं गलत हूँ और वो उसी में ही अपना पड़ा रहेगा, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को बिता देगा और पूरी ज़िंदगी कर देगा और वो चला जाएगा इस दुनिया से। लेकिन मान लो किसी का भाग्य अच्छा हो तो कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमृते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में घूमते हुए हम जो है, हमारा जन्म इस लोक से उस लोक में होता रहता है। यहाँ से मरे, कभी नरक में गए, कभी स्वर्ग में गए, कभी पृथ्वी लोक पे आए, ऐसे करके हम ब्रह्मांड में ऐसे 14 भुवन में घूमते रहते हैं। जीव जो है मरता है, जीता है, इस तरह से जीव आता जाता रहता है। लेकिन यदि कोई भाग्यवान जीव है ब्रह्मांड में घूमता हुआ, कोई विरला कोई भाग्यवान जीव है जिसको कि गुरु मिल जाते हैं और वो गुरु उनको बताते हैं कि भाई आप हरि नाम करो, भक्ति में लगो। वो कोई ऐसा भाग्यवान होगा जिससे कि गुरु का संग मिल जाता है, गुरु धारण कर लेता है। तो उसको गुरु उसके कान में क्या करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, कान में महामंत्र बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि उसके हृदय में भक्ति का बीज बो देते हैं। गुरु से दीक्षा लेने का मतलब ये होता है कि गुरु से हरिनाम लेना, दीक्षा लेना, मतलब कि गुरु ने आपके हृदय में भक्ति का बीज बो दिया है। बीज तो बो दिया उन्होंने, या हमने कभी गुरु की कथा सुन ली, हमको पता चल गया मानी बीज बो गया। अंदर हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज है वो रोपण हो गया है। यदि हमने किसी कथा सुन ली और कथा सुन के हमें समझ में आ गया, अरे हाँ हमें भक्ति करनी चाहिए, ये जन्म ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, बड़ा बहुमूल्य जन्म मिला है हमको, हम ऐसे ही गंवाए जा रहे हैं, ये बात हमें मालूम पड़ गई, मतलब हमारे अंदर भक्ति का बीज आ गया है। अब उसको हमें क्या करना होता है, जैसे एक माली होता है ना, गार्डनर होता है, वो क्या करता है, पौधों को पानी देता है, खाद डालता है, समय समय पर पानी और खाद डालता है, तो क्या होता है, वो पौधा बढ़ने लगता है, अच्छे से बढ़ता है वो। यदि हम क्या करेंगे, उसको पानी और खाद नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो पौधा 2 दिन में सूख जाएगा, 2-4 दिन में सूख जाएगा और फिर वो मर जाएगा पौधा। उसी तरह से हमारे भी भक्ति का जो पौधा हम बो रहे हैं, यदि हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी भगवान से
भगवान की ओर जाने के लिए कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर भक्ति का बीज जो है बो चुका है। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें, उसमें पानी डालते रहें। पानी कैसे डालेंगे? श्रवण करके, हरि कथा श्रवण करें हर रोज। नियम से हमें हरि कथा, भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए गुरु वैष्णव से। और माला जप करेंगे तो क्या होगा? पानी डालना, खाद डालना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? भक्ति में सरवाइव कर पाएंगे। जैसे पौधे में हम पानी और खाद डालते हैं तो पौधा ठीक से उगता है ना, हरा भरा रहता है। उसी तरह से भक्ति लता रूपी जो बीज है हमारे हृदय में, उसको भी हमें बचा के रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अब पेड़ उग रहा है, बाहर लता उग रही है, तो हम देख रहे हैं उसको बचाने के लिए हमें कई भेड़ बकरियां आ जाती हैं और वो खा जाती है लता को, है ना, और उसको नष्ट कर देती हैं। तो यदि हम उसको नहीं बचाएंगे, हरि कथा रोज नहीं सुनेंगे, भगवत चर्चा रोज नहीं सुनेंगे, हरि नाम जप रोज नहीं करेंगे, यानी भगवान से जुड़े रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगी? जो ये काम क्रोध रूपी जो मत्सर जो यानी ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, ये सारे जो हमारे अंदर अवगुण है ना, ये अवगुण ही हमारे ये भेड़ बकरी के रूप में आते हैं और वो हमारे भक्ति रूपी जो बीज है उसको पूरा तहस नहस कर देंगे, उसको उजाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो हमारे अंदर तो भरा हुआ ही है ही ये, हम सबको पता है भरा हुआ है, हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धि भरी हुई है। लेकिन यदि हम डेली बेसिस पे नाम जप करेंगे, जो नाम जप जो करते हैं, जो भगवान का नाम में बहुत पावर है, वो वाइब्रेशन जो निकलती हैं वो उस जो अवगुण है हमारे अंदर उसको भगाने में कामयाब होती है। जो माया रूपी अवगुण है, माया माया यानी इस फॉर्म में ही आती है, माया हमारे पास आती है तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन रूपों में ही हमारे पास में आती है। तो ये जो नाम स्पिरिचुअल है, इसका वाइब्रेशन जब आप सुनते हैं हमारे हृदय में जाता है, हम कानों के जरिए हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तो ये सारे जो हमारे अवगुण हैं, हमारे दुश्मन जो बैठे हैं हमारे अंदर, उसको उनका नाश करता है। तो हमें चाहिए कि हम रोज हरि नाम करें, चैंटिंग करें और भक्ति युक्त कर्म करें। जैसे हम डेली बेस पे भगवत गीता सुन रहे हैं, देखो ये हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। चाहे कितना ही आप बोलो कि कर लो, सुनो, हरि नाम करो, हमें पता है करना क्या है, दो छोटी छोटी दो चार बातें हैं, वही तो हम रोज रोज रिपीट करते हैं, वही हमें करना है। क्या करना है? नाम जप करो, हरि भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, हरि चर्चा सुनो, लहसुन प्याज मत खाओ, और उल्टे चार जो अवगुण है वो काम मत करो। ये सब बातें ही तो है ना। हरि नाम करो, इतनी सी तो बात है, रोज जाके गुरु आके यही बोलते हैं हरि नाम करो, हरि नाम करो। आप बोलोगे हाँ हमें तो पता है, क्या रोज रोज एक ही बात, तो क्या आपने करी? किसी को भी पूछो, आप तो रोज सुन रहे हो, आपको तो पता है ना, क्या आपने शुरू कर दी हरि नाम करनी? कोई पूछोगे तो हाँ हमने 2 करी, कोई 4 करी, नहीं 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 करी, क्योंकि हम लहसुन प्याज खाते हैं इसलिए हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम मांसाहार करते हैं इसलिए हम नहीं कर रहे। तो मतलब छोटी सी बात है लेकिन करता कोई नहीं है। करते बहुत जो हम जुड़े हैं वही कर रहे होंगे डेफिनेटली, तभी हमको लग रहा है कि आगे इस भक्तिलता बीज को बचा के रखें। नहीं तो लोगों को हम बोलते हैं एक ही तो बात है, लेकिन करता नहीं है ना, प्रैक्टिस में नहीं करते, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। इसीलिए गुरु भी आके एक ही बात बोलते हैं, लहसुन प्याज मत खाओ। सबको पता है हाँ हाँ लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नवरात्रि में भी नहीं खाते, वैसे भी नहीं खाना चाहिए। क्या आपने छोड़ दिया? नहीं नहीं हमने तो नहीं छोड़ा। तो फिर क्या हुआ सुनने का फ़ायदा? सुना और यहाँ से सुना वहाँ से निकाल दिया। यदि हम लाइफ में अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चीज़ों को हम करेंगे फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सुनो चाहे मत सुनो, सुन के आपको पता चल गया लेकिन आप उसको व्यवहार में नहीं ला रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो तमोगुणी व्यक्ति जो है हमेशा अंधकार में जी रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, अपने बारे में भी नहीं जानता वो। तो एक जो भक्त होता है, भक्त यानी जो भक्ति करने लग गया वो भक्त हो गया। तो उसको पता होता है कि कृष्ण ही भगवान है, वो कृष्ण के बारे में जानता है कि कृष्ण भगवान है, और अपने बारे में जानता है कि मेरा स्वरूप है कि मैं भगवान का दास हूँ। और अपना और बीच में कनेक्शन क्या है हमारे, कि मैं भगवान का सेवा करना है मुझे, ये मेरा कनेक्शन है, ये मेरा संबंध है भगवान के साथ। तो भगवान के विषय में जानता है। अगर खुद को दास मानेगा तो प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं होगी, कोई अहंकार ही नहीं होगा, किसी चीज़ में आसक्ति नहीं होगा। जब उसको पता चल जाएगा कि जो भी मैं आसपास देख रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे दिया है, तो मतलब घमंड नहीं आएगा उसके अंदर, अहंकार नहीं होगा, है ना। जो भी कुछ मेरे पास है सब भगवान का दिया हुआ है, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं।
थोड़े दिन के लिए मुझे भोगने के लिए भगवान ने दिया है, तो वो इसी चीज़ों से पूरी तरह से भगवान की सेवा करना चाहेगा। जो भी भगवान ने उसको चीज़ दी है, उन सभी चीज़ों से भगवान की सेवा में ही लगा देगा वो। तो इस तरह से वो हमेशा वो अनासक्त होकर तीनों प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो, इनसे उठ करके वो भगवत भक्ति यानी निर्गुण में आ जाएगा। वो ये तीनों गुण उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे और वो आराम से भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं श्लोक 24। ब्रह्मापणं ब्रह्म हवीर ब्रह्मणाग्रो भ्रमणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म ब्रह्मादिना। ब्रह्मापणं ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। तो श्री भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है, तो भगवान ये बता रहे हैं, तो जैसे हम हवन करते हैं ना, भगवान को खुश करने के लिए हवन किया जाता है, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए व्यक्ति हवन करता है ना। जैसे मनुष्य जीवन का गंतव्य परम लक्ष्य क्या को कैसे प्राप्त करना है, हम भगवान को भूल गए हैं। हम भगवान को भूल गए हैं कि हमें करना क्या है। तो हम कुछ देवी देवताओं को खुश करने के लिए हवन किया जाता है। हवन कैसे करते हैं, तो एक यज्ञ कुंड होता है जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, स्वाहा स्वाहा करा जाता है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि जो अग्नि, जिससे वो चमचा जिसे कहते हैं ना, उसको हवि कहते हैं, उससे जो डालते हैं उसको भी ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म यानी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल है वो चीज़। जो अग्नि कुंड है वो भी ब्रह्म है, अग्नि जो जल रही है वो भी ब्रह्म है, यानी वो भी स्पिरिचुअल है। और जो हवन कर रहा है व्यक्ति, जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो अग्नि जल रही है वो ब्रह्म है। और जो हवन करने का उद्देश्य हमारा क्या है, भगवान की प्राप्ति, वो भी, और जो भी उद्देश्य है तो वो भी स्पिरिचुअल है, वो ब्रह्म है। मतलब ब्रह्म यानी आध्यात्मिक है। ठीक है, और करने वाला व्यक्ति भी है, और गंतव्य जहाँ पहुँचना है वो भी ब्रह्म है, यानी सब कुछ ब्रह्म है। जो यज्ञ हो रहा है ब्रह्म है, लेकिन एक यही चीज़ यज्ञ का एक रूप है ये, जो अग्नि में स्वाहा करते हैं, जो स्वाहा करने वाले जो पदार्थ हैं वो भी ब्रह्म है, यानी हर सब कुछ ब्रह्म है। तो जिस तरह से अग्नि में स्वाहा स्वाहा करके जो होता है वो यज्ञ हमने देखा है ना, यज्ञ कुंड, वो सब भी ब्रह्म है। लेकिन यज्ञ का एक और तरीका है, जो भी काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो भी यज्ञ होता है। कुछ भी काम यदि हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो उसे भी यज्ञ ही कहते हैं। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावना मत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत में जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, वह पूर्ण तल्लीनता में वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। ब्रह्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक, यानी स्पिरिचुअल, भगवान से जुड़ना। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ज्योति कहलाती हैं, जिसका यही उसका आध्यात्मिक तेज है। हमने पढ़ा था ना पहले, भगवान है, जो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहलाती है वो। कुछ लोग जो मायावादी लोग होते हैं ना, वो तो सिर्फ बोलते हैं ब्रह्म की पूजा करना है, ब्रह्म यानी उसकी ज्योति की ही वो पूजा करते हैं। यानी जैसे सूरज है, सूरज की किरणें हैं, जो किरणें हैं वो ज्योति है, उसी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो उसी में लीन हो जाना चाहते हैं। वो अपने अस्तित्व को भगवान में समा देना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि भगवान परमात्मा है और आत्मा जाकर के जब मर जाएंगे तो आत्मा में परमात्मा मिल जाएगी, एक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मायावादी लोग होते हैं ना, उनका जो स्टडी है वो इनकम्प्लीट है, ठीक नहीं है वो। बस वो थोड़ा थोड़ा उनको आभास सा हो रहा है, लेकिन वो ठीक से पूरी तरह से
भगवान को जानते नहीं है, यानी पूरे सूरज की पूजा करने के बजाय वो सिर्फ उनकी किरणों तक ही सीमित रहते हैं कि किरण मिल गई है बस हो गया, हमको दिख रही है ज्योति सी आ रही है, हम ज्योति में लीन हो जाएंगे। हमको शरीर मिला है तो शरीर शरीर है तो कष्ट हमको मिलेंगे, ये कष्ट वो कष्ट, इतने सारे परेशानियां हैं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी बांसुरी, इस शरीर को ही नष्ट कर दो, शरीर नहीं रहेगा तो कोई कष्ट भी नहीं होंगे। तो हम अपने आप को खत्म करके ब्रह्म में लीन हो जाए, पर आत्मा परमात्मा में मिल जाए, ये उनकी स्टडी है। तो ये गलत है। बाकी होना चाहिए जो भगवान अलग है और जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो अलग है। आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं होती। आत्मा, हम जो है सेवक रहेंगे हमेशा भगवान की सेवा ही करते हैं, वो आइडेंटिटी हमारी अलग ही रहती है। आत्मा अलग रहती है और परमात्मा अलग रहती है। तो हमें हमेशा भगवान की सेवा ही करना होता है। यदि हम मरने के बाद में भी अगर हम गोलोक भगवान के धाम भी पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमको भगवान की सेवा ही करनी होती है। जैसे यहाँ पे भी हम भगवान की सेवा में लगे होते हैं, ठाकुर जी हैं घर में उनकी सेवा में लगे हैं, और वैसे ही अगर हम शरीर त्याग देंगे उसके बाद भी हम भगवान की सेवा ही करते रहते हैं। वहाँ पे भी हमको भगवान की सेवा में ही रहते हैं, लेकिन हम उनको वहाँ पे भगवान को जो आनंद प्राप्त हो रहा होता है वही हमको भी सेम आनंद प्राप्त होता है। जैसे एक व्यक्ति को, एक माँ को अपने बच्चे की सेवा करने में आनंद होता है ना, सेवा करके आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हम ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं तो वो होता है कर्म, क्योंकि उसके बदले आपको सैलरी मिल रही होती है, वो आप विलिंगली नहीं कर रहे हो, आपको पैसा चाहिए इसलिए आप जाके काम कर रहे हो। लेकिन सेवा ऐसी चीज़ होती है जो हम विलिंगली करते हैं, अपने मन से करते हैं। कोई भी माँ को अपने बच्चे की सेवा करके मतलब बुरा नहीं लगता है, और हम सेवा से कनेक्शन अपना जोड़ भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है, रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है तो रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है, तो वो रोज़ क्या करता है, कुत्ते को बिस्किट का पैकेट उसके जेब में है तो रोज़ एक बिस्किट वो देता है, उसको खिलाता है। तो हर रोज़ आ रहा है, हर रोज़ वो कुत्ता मिलता है, हर रोज़ उस कुत्ते को वो एक एक बिस्किट खिलाता जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो देखता है कि उस कुत्ते को कुछ बच्चे मार रहे हैं, तो उसको बुरा लगता है, अरे मेरे कुत्ते को जो मैं इसको रोज़ बिस्किट देता हूँ, इसको तुम क्यों मार रहा है? क्योंकि उसका क्या होता है, सेवा करने से एक अटैचमेंट उस कुत्ते के साथ में भी डेवलप हो गया। यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो सेवा करते करते क्या होता है, हमारा एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है वहाँ पे। मान लो कोई मंदिर बन रहा है, तो मंदिर, पहले कुत्ते वाली बात पूरी करें, तो कुत्ते से अटैचमेंट हो गया, लेकिन वहीं कोई दूसरे कुत्ते को यदि कोई मारता है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस कुत्ते से उसका अटैचमेंट नहीं है, उसको वो रोज़ बिस्किट नहीं खिला रहा है। लेकिन इसको खिला रहा है तो वो चाहता है कि अरे मेरे कुत्ते को मत मार, क्योंकि मेरा इससे कुछ अटैचमेंट हो गया है, कुछ दिनों से मैं इसको बिस्किट दे के सेवा कर रहा हूँ, इस तरह से। यदि मंदिर बन रहा है, मंदिर में हम डोनेशन देते हैं, तो हमें लगता है ना कि हम देखें कि हमने जहाँ सेवा दी है अपनी, वो मंदिर कितना बना है, कैसा बन रहा है, वो अटैचमेंट हो जाता है ना, हमारा भाव जुड़ जाता है उससे। तो यदि जहाँ हम सेवा करेंगे वहीं हमारा भाव जुड़ जाता है। उसी तरह से बच्चों की सेवा करते हैं तो बच्चों से अटैचमेंट, हम उनसे कुछ वो मांगते थोड़ी इन रिटर्न कि भाई हमने सेवा करी कुछ तो हमको वापस, ऐसा नहीं होता ना। इसी तरह से भगवान से हम सेवा करते रहेंगे तो क्या होगा, भगवान से हमारा एक अटैचमेंट बन जाता है। तो सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भगवान की सेवा करते करते क्या होगा, हमारा भगवान के साथ अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट होगा तो हम जितने भी काम कर रहे हैं वो हम यज्ञ रूप, वो सारे काम हमारे यज्ञ रूप में हो जाएंगे। भगवान के लिए खाना बनाना, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग अर्पण कर रहे हैं तो वो यज्ञ हो गया। घर की सफाई करना, क्योंकि भगवान के लिए हम सफाई कर रहे हैं, भाव यदि ऐसा है तो वो हमारा सफाई करना भी यज्ञ हो गया। बाजार से सब्जी लाना, भगवान के लिए लेकर आ रहे हैं, यदि हम ऐसा भाव जोड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो वो भी यज्ञ हो गया। यानी हर काम को हम यज्ञ बना दे, कृष्ण भावना भावित, यानी कृष्ण कॉन्शियस हर काम को बना दें, तो इससे क्या होगा, हमारा हर काम यज्ञ हो जाएगा। ना कि सिर्फ हवन कुंड में अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है, बाकी हर एक एक्टिविटी हमारी यज्ञ हो जाती है। यदि हम यज्ञ फॉर्म में भगवान को सेंटर में रख के हर काम करते हैं तो वो हर काम यज्ञ हो जाता है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता है तो होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुखी करने की विधि है।
जब मन कृष्ण भावनावत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो वह समाधि कहलाता है। हम देखते हैं समाधि लोग बाग जैसे समाधि तपस्या कर रहे होते हैं, बैठे हैं आँख बंद करके, हमें वही समाधि लगती है। लेकिन समाधि उसे भी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति हमेशा भगवान के विषय में चिंतन करता है, अपनी हर एक एक्टिविटी को भगवान से जोड़ देता है, भगवान के विषय में सोचता रहता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, तो वो व्यक्ति पूर्ण समाधि में, वो व्यक्ति भी समाधि में ही है। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। तो इसको भी यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का रूप है ये। यज्ञ हम जो भी काम कर रहे हैं यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं तो वो यज्ञ ही है, और व्यक्ति पूर्णतया समाधि में ही है। यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर काम करता है तो वो पूरी तरह से समाधि में ही है। देखो हम लोगों का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सभी भगवान के नित्य दास हैं। हम सबके अंदर एक चेतना है, हमारे अंदर भक्ति है सबके अंदर। जैसे भक्ति रूपी बीज हमारे सबके अंदर है और पता है, लेकिन हमारी चेतना के ऊपर आवरण आ गया है। जैसे सूरज आता है तो सूरज के ऊपर क्या आ जाता है, बादल यदि आ जाते हैं तो हम सूरज को ठीक से देख नहीं पाते। उसी तरह से हमारी चेतना, हमारी आत्मा शुद्ध है, उसके ऊपर एक आवरण आ गया है, माया रूपी आवरण, जो अनर्थों का आवरण आ गया है। इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, हमारी आत्मा को हम जान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। हमें लग रहा है कि मैं अंजू हूँ या मैं जो भी मेरा नाम है हम वो हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण भावना भावित जो काम हम चैंटिंग करेंगे, नाम जप करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आवरण, नाम की ध्वनि हमारे अंदर जा कर के कानों के जरिए अंदर जाएगी और हमारे हृदय को क्लीन करेगी। और क्लीन करेगी तो धीरे धीरे क्या होगी, हमें हमें स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ, और हम अपने आप को पहचानने लगेंगे और भगवान से हमारी प्रीति बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस मात्रा में हम चैंटिंग करेंगे, भोग लगाया हुआ भगवान को वही ग्रहण करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। देखो लहसुन प्याज वगैरह छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपनी चेतना को शुद्ध करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो ठीक है, आवरण ढका रहेगा, हमें हमारे ऊपर जो है आवरण लेयर जो है भगवान आत्मा के ऊपर वो लगी रहेगी। उसको हटाना है तो धीरे धीरे भगवान को भोग नहीं, लहसुन प्याज होगा तो भोग लग नहीं पाएगा, भोग नहीं लग पाएगा तो हम प्रसाद नहीं खा पाएंगे, प्रसाद नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो अंदर चेतना है सारा वो ठीक नहीं होगा। इसलिए उसको ठीक करने के लिए हमें भोग लगाना पड़ेगा। भोग लगाने के लिए लहसुन प्याज हटाना बहुत ज़रूरी है, तो वो हटाना पड़ेगा। धीरे धीरे हटा के भोग लगाएं और उस भोग को मिलाएं खाने में। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, ये इजी प्रोसेस। 2-4 काम यदि हम अपने लाइफ में जोड़ते हैं, भगवान को भोग लगाए खाएं, चैंटिंग करें और कथा श्रवण करें, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम अपने आप से हमारे ऊपर आवरण जो है वो हटता जाएगा और हमसे हमारी भगवान के प्रति जो कनेक्टिविटी है वो बन जाएगी। और बनेगी तो क्या होगा, अपने आप से हम मलिन मन को आध्यात्मिक बनाने में हेल्प हो जाएगी और हम भक्ति से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, लाइफ इम्प्रूव होगी क्योंकि हम भगवान से जुड़ रहे हैं। हर काम अच्छे करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, सतोगुण में रहेंगे। तमोगुण से उठ करके जब अपने आप कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो तमोगुण हट जाएगा अपने आप से, तमोगुणी व्यक्ति सतोगुण में आएगा। कोशिश करनी चाहिए कि हम सतोगुण में अपने आप को लेके आएँ, सतोगुण में लेकर आएंगे, पॉजिटिव रहना सीखें, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना सीखें। ये पॉजिटिव रहना सीखेंगे तो फिर अपने आप तमोगुणी रजोगुण में आएगा, रजोगुणी सतोगुण में आएगा, सतोगुणी और ऊपर कृष्ण भावना भावित कर्म करेगा तो और निर्गुण में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या होगा, अपने पापों को नाश कर पाएंगे। पाप, हमें कोई भी कर्म करेंगे तो उसका हमें पाप फल नहीं बनेगा, अन्यथा हम चलेंगे तो भी हमें उसका फल मिलेगा, क्योंकि हम चीटियाँ विटियाँ मार के चल रहे हैं, पाप कर्म लगेगा हमें। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम हर काम भगवान को ऑफर करते हुए करें, तो इस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे और हमेशा भगवान भगवान की भक्ति करते रहें और हमेशा सत्वगुण में ही रहें और भक्ति में लगे रहें। ठीक है, तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।